दिल्ली की एक भीड़-भाड़ वाली सब्जी मंडी में रमेश का आलू भजिया का ठेला दूर दूर तक मशहूर था। उसकी भजिया में ऐसा स्वाद था कि हर कोई उसके ठेले की तरफ खींचा चला आता। उसका राज एक खास मसाला जिसे वह खुद बनाता था और कभी किसी को उसकी रेसिपी नहीं बताता था। एक दिन राजू नाम का एक लड़का रमेश के पास आया। दुबला पतला, आंखों में चमक और चेहरे पर मजबूरी। भैया मुझे काम पर रख लो, घर की हालत बहुत खराब है। मैं दिन रात मेहनत करूंगा। रमेश ने उसकी हालत देखी और उसे काम पर रख लिया। उसने राजू को भरोसेमंद समझा और अपने ठेले के कामकाज में शामिल कर लिया। कुछ महीनों में राजू ने रमेश का कामकाज अच्छे से सीख लिया। रमेश को लगा कि राजू मेहनती और ईमानदार है, लेकिन एक दिन रमेश को मंडी के दूसरे काम से बाहर जाना पड़ा। उसने ठेले का पूरा जिम्मा राजू को सौंप दिया। जब रमेश लौटा और दिन की कमाई गिनी तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। पैसे कम थे। राजू, क्या तुमने पैसे गायब किए हैं? भैया आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो, मैंने कुछ नहीं लिया। रमेश को यकीन था कि राजू ने बेईमानी की है। उसने राजू को काम से निकाल दिया। राजू ने ठान लिया कि वह रमेश की तरह आलू भजिया बेचेगा, लेकिन उसके पास रमेश का वह खास मसाला नहीं था। उसने सोचा, अगर मैं रमेश का मसाला चुरा लूं तो लोग मेरी भजिया भी पसंद करेंगे। एक रात राजू चुपके से रमेश के घर में घुसा और मसाले का डिब्बा चुरा लाया। अगले ही दिन उसने अपना ठेला लगाया और घोषणा की, पहले दिन की खुशी में सबको आलू भजिया मुफ्त। लोग भीड़ की तरह उमड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने भजिया खाई, उनका चेहरा बिगड़ गया। ये कैसी भजिया है, बिल्कुल बेस्वाद। रमेश की भजिया ऐसी नहीं होती, ये तो बिल्कुल खराब है। राजू का ठेला बुरी तरह फ्लॉप हो गया। लोग उसे ताने मारने लगे। निराश और शर्मिंदा राजू रमेश के पास पहुंचा। भैया मुझसे गलती हो गई, मैंने आपका मसाला चुराया, लेकिन मैं आपकी तरह भजिया नहीं बना पाया। मुझे माफ कर दो और काम पर रख लो। ठीक है, लेकिन इस बार अगर कोई गलती की तो ये आखिरी मौका होगा। राजू ने रमेश के साथ काम शुरू किया। धीरे धीरे उसने रमेश का विश्वास जीत लिया। वह रमेश के मसाले के रहस्य को जान गया, लेकिन उसने कभी इसे चुराने की सोची भी नहीं। कुछ समय बाद रमेश ने राजू से कहा, जिंदगी में सफलता पाने का असली राज ईमानदारी और मेहनत है। अगर तुम यह समझ गए तो तुम्हारा जीवन बन जाएगा। राजू ने रमेश के इन शब्दों को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। उसने आलू भजिया के ठेले को रमेश के साथ मिलकर नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। यह कहानी सिखाती है कि ईमानदारी और मेहनत से ही सफलता मिलती है। लालच और धोखा कभी भी स्थायी खुशी नहीं दे सकते।